चौपाई सबको याद होता है, कौन सा? अब बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग। आप देखना, ये एक ऐसा चौपाई है, अगर आप 1 घंटा किसी रामायण में बैठ जाओ तो संचालक 5 बार इसका उपयोग करता है। 1 घंटा का संचालक, कथा वक्ता की बात छोड़ दीजिए, माने जगत गुरु से लेकर के और सामान्य टीकाकार तक इसका बार बार उपयोग करता है। प्रश्न ये है कि जानते तो सब हैं, मानते कितने? जानना अलग बात है और मानना अलग बात है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं इसको सब जानते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। अच्छा, एक बात देखना, अगर इस बात को कोई अन्य व्यक्ति कहे तो इसमें संदेह हो सकता है, लेकिन इस बात को भगवान राम स्वयं अपने मुंह से ऐसे श्रेष्ठ जनों के बीच में घोषणा कर रहे हैं, जहां गुरु वशिष्ठ जी बैठे हैं, सारे ब्राह्मण बैठे हैं, जितने ज्ञानी हैं सब बैठे हैं, और भगवान खड़ा होकर के घोषणा कर रहे हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। क्योंकि यहां मानस के बहुत मूर्धन्य विद्वान उपस्थित हैं, इसलिए थोड़ा गहराई में उतरने का प्रयास करो। आप सामान्य चर्चा बहुत सुने, इसलिए उस ओर आपको ना ले चलो, कई बार इसकी व्याख्या इसी लिंक में हो चुकी। लेकिन वही तुलसीदास जी लिखते हैं कि छिट्टी जल पावक गगन सरिया, छिट्टी जल पावक। गोस्वामी जी ने कहा ये जो शरीर है ना, इतना अधम है, अति अधम। बस नहीं है कि तो मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन, बहुत दुर्लभ है, जिसके लिए देवता लोग तरस रहे, बड़े भाग्य से मिला है, बड़े पुण्य से मिला है। आवक गगन समीरा, पंच रचित आती अधम शरीरा। एक बात नहीं, दुर्लभ लोग बसे, जो दुर्लभ होगा वो अधम नहीं हो सकता, और जो अधम होगा वो दुर्लभ नहीं हो सकता। लेकिन गोस्वामी जी महाराज दोनों का उपयोग इस शरीर के लिए कर रहे हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ। फिर वही गोस्वामी जी महाराज का पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। बाबा दो बातें क्यों बोलते हो? एक बात बोलो ना, या तो कह दो कि ये शरीर बहुत श्रेष्ठ है, तो बड़े भाग्य से मिला है, जिसके लिए देवता तरस रहे हैं, या कह दो कि ये शरीर अधम है। लेकिन आप दोनों बातें बोल रहे बाबा। अच्छा ये बताओ, बाबा दोनों में सत्य कौन सा है? शरीर श्रेष्ठ है कि अधम है? तुलसी बाबा ने कहा दोनों बात सत्य है। लोगों ने कहा सरकार सत्य दो नहीं होता, हमेशा सत्य एक होता है। अगर शरीर अधम है तो श्रेष्ठ नहीं हो सकता, और श्रेष्ठ है बड़ी कृपा से मिला है तो अधम नहीं हो सकता। और आप करें कि चीटी जल पावक गगन समीरा, पंच रचित आते अधम शरीरा। क्यों बाबा? कि सिद्ध करो ना कि ये कैसे श्रेष्ठ है और ये कैसे अधम है। तुलसी बाबा ने कहा भाई पहली बात तो ये है कि आप सब शरीर को आ सकते हो। और ये बताओ, आपको मनुष्य तन से इतना प्रेम है, बाकी तन आपका बनाया नहीं है क्या? बाकी तन किसका बनाया है? तो भगवान राम स्वयं करें कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए। घोड़ा भी मैंने बनाया, कुत्ता भी मैंने बनाया, बिल्ली भी मैंने बनाया, सब तो मैं बनाया हूं ना। सब मम प्रिय सब
मम उपजाए, लेकिन सबते अधिक मुझे मोह। भगवान राम कहे, यद्यपि सबको मैंने बनाया है और सब मेरे द्वारा उत्पन्न है, लेकिन मुझे कुछ सबसे ज्यादा प्रिय है, तो मनुष्य का शरीर। प्रश्न ये है कि व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से अन्य शरीर प्राप्त कर सकता है, लेकिन मनुष्य का शरीर कैसे प्राप्त होगा? तुलसी बाबा कहते हैं कृपा से प्राप्त होता है। देखना, बाकी शरीर आपके पुरुषार्थ से मिल सकता है, लेकिन मनुष्य का शरीर कैसे मिलता है? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि कब हो करी करु नानर देही, तेत ईस बिनु हेतु सने, कब हो करी करु। भगवान कभी कभी बहुत करुणा करते हैं, बहुत कृपा करते हैं, तो आपको मनुष्य बना देते हैं। यद्यपि हमारे सनातन धर्म में 84 लाख योनि की कल्पना है। गोस्वामी जी कहते हैं कि आकर 4 लाख 84 जोनि भ्रमत जीव अविनाशी, आकर 4। बाबा इतना कठिन 84 लाख में, अच्छा 84 लाख में देखना, कोई भी शरीर के लिए कृपा की आवश्यकता नहीं है। बाबा ने कहीं नहीं लिखा कि आपको कृपा से कुत्ता शरीर मिलेगा, कृपा से घोड़ा का शरीर मिलेगा, कृपा से बकरा का शरीर मिलेगा। कृपा से मिलेगा तो केवल मनुष्य का शरीर मिलेगा। कब हो करी करु नानर देही। प्रश्न ये है कि भगवान को भी प्रिय है पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम। दोनों में से एक बात बोलो। अब आप दोनों बात बोलते हो। एक बार कहते हैं कि शरीर बहुत श्रेष्ठ है, बड़े कृपा से मिला है, देवताओं के लिए दुर्लभ है, और फिर आप कहते हैं कि ये अधम है। अधम नहीं, अति अधम है। बाबा ऐसा क्यों? तुलसी बाबा ने कहा श्रेष्ठ इसलिए है कि अगर इसको आप पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं कर सकते, अगर ये शरीर मिला है तो ईश्वर की कृपा से मिला है, और जो भगवान की कृपा से मिलता है ना, वो हमेशा होता है, श्रेष्ठ होता है। तो अगर ये भगवान की कृपा से मिला है तो श्रेष्ठ है। तो बाबा श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठ बने रहने दीजिए ना। ये क्यों लिख रहे हैं कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तुलसी बाबा ने कहा देखना, ये शरीर है तो श्रेष्ठ। कब तक श्रेष्ठ है? जब तक भगवान ने इसको धरती पे भेजा, और धरती पे पहुंचने से पहले श्रेष्ठ है। आप देखना रोहित भैया, दुनिया में विज्ञान कहता है सबसे शुद्ध जल माना जाता है वर्षा के जल। इसको हाई डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर कोई सबसे ज्यादा है तो वो होता है वर्षा का जल, है ना। आप व्यवहारिक रूप से देखना, हम जब देखते हैं सबसे गंदा दिखता है वर्षा का जल, दिखता है ना। आप बरसात में आंगन में जो टप टप पानी टपकता है उसको देखो कितना गंदा दिखता है। लेकिन तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भूमि परत भार पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। भूमि परत भार, गोस्वामी जगह हाई डिस्टिल वाटर है। कब तक? जब तक धरती पे टच नहीं हुआ है, और जैसे धरती से टच हो गया तो वो पानी सबसे गंदा हो गया। अभी तक सबसे श्रेष्ठ था पानी, हाई डिस्टिल वाटर था, लेकिन जैसे जमीन को टच किया इससे फिर गंदा कुछ नहीं। तुलसी बाबा ने कहा ये जीव जब ईश्वर के द्वारा दिया गया तो सबसे श्रेष्ठ है, जिसके लिए देवता लोग तरस रहे हैं। दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, लेकिन वही शरीर जब माया से जुड़ा तो
बाबा ने कहा अब इससे अधम कुछ नहीं, जब तक माया से परे है तब तक श्रेष्ठ है, लेकिन जैसे माया से जुड़ा, तुलसी बाबा कहते हैं ओ में परत भा ताबर पानी जनु जीव ही माँ। इस शरीर का जब प्राण निकल जाए, इस शरीर को लेकर के चिता स्थल की ओर चलता है, तो जहां इस शरीर को जलाया जाता है उससे निकृष्ट धरती में कोई स्थान नहीं है। किसी के अंतिम संस्कार में आप जाओ, तो वहां से जब तक आप स्नान ना कर लो, जब तक आप दाढ़ी ना बना लो और जब तक आप जनेऊ ना बदल लो, आप पूजा करने के अधिकारी नहीं होना। ये शास्त्र कहता है। माने ऐसा क्या है उस स्थान पे, गोस्वामी जी का बस शरीर से जुड़ा है, उस शरीर के कारण आप इतना अपवित्र हो गए। दूसरी विशेषता देखना, हमारे यहाँ अग्नि जो है वो सबसे पवित्र मानी गई है। अग्नि इतना श्रेष्ठ है कि आप कहीं से भी किसी के यहाँ अग्नि मांग के ले आइए, भोजन बना लीजिए। अग्नि कभी अपवित्र नहीं होती ना। अरे कहीं से पहले तो यही होता था, एक घर से दूसरे आगी मांगने जाते थे और उसी आगी से चूल्हा जलाते थे। कितना पवित्र, कोई जात देखता था, पाप देखता था, कुछ नहीं। क्यों? अग्नि सर्वोपरि है, पवित्र है, वो जहां है जैसा है पवित्र है। अरे आग से आप होम कर लो, अब ब्राह्मण देव यज्ञाचार्य लोग तो यज्ञ कर लेते हैं अग्नि से, अग्नि कभी अपवित्र नहीं होती। लेकिन प्रश्न ये है कि जब चिता स्थल में वही अग्नि लगाई जाती है और चिता में वही अग्नि जल रहा है, तो जो अग्नि पवित्र था, जिससे आप भोजन बनाते थे, जिसे आप यज्ञ करते थे, जिससे आप हवन करते थे, उस अग्नि चिता स्थल में चिता में जल रहा है, तो आप उससे बीड़ी तक नहीं जलाते हो। वही अग्नि है जिसमें कल तक आप यज्ञ करते थे, हवन करते थे। कितना भी अगर बीड़ी पीने वाला हो, माचिस बोले ये इतना बड़ा आग जला जाओ, कोई बीड़ी नहीं जलाना चाहता। क्यों? अग्नि भी अपवित्र हो गई। इससे इस शरीर से जुड़ गया। किस शरीर से? गोस्वामी जी कहे पंच रचित अति अधम शरीरा अचित जल पावक गगन समीरा। एकदम व्यवहारिक बातें आपसे निवेदन कर रहा हूं जो आप हमेशा देखते हो। अच्छा देखना भैया, भगवान का नाम कैसा है? भगवान का नाम तो पावन करने वाला है, मंगल करने वाला है। ऐसा आप लेते रहिए। तुलसी बाबा कहते 24 घंटा मुख में हो राम नाम, राम में सेवा हाथ में। भगवान का नाम 24 घंटा लिया जाना चाहिए ना, और लेते भी हैं। लेकिन देखना, जब हम अर्थी लेके चलते हैं ना, उस समय व्यक्ति पीछे का राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। किसके लिए कह रहे हैं? उस शरीर के लिए कह रहे हैं। तुलसी बाबा के यद्यपि भगवान का नाम, राम जी का नाम कैसा है? पवित्र है, पावन है, लेकिन इस मुर्दा शरीर के लिए आप राम नाम का प्रयोग कर रहे हैं ना, तो ये नाम भी अब कहीं स्पेशल जगह में लेने लायक नहीं रहा। अच्छा देखना, राम नाम सत्य है और सत्य है भी, कोई इसे इंकार नहीं कर सकता। लेकिन किसी का ब्याह हो रहा हो, अब भावण पड़ रहा हो, वहां आप बोल दो राम नाम सत्य है, क्या होगा? तो क्या हुआ? राम नाम असत्य हो गया क्या? राम नाम सत्य है, लेकिन वहां क्यों नहीं ले सकते? प्रश्न ये है, क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि वो राम का नाम भी इस शरीर से जुड़ गया, तो शायद अच्छे जगह में लेने लायक नहीं रहते। तुलसी इतने अधम है ये शरीर कि अन्न की बात छोड़ो, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। इतना अधम हो गया। बनाया किसने? भगवान ने तो हाई फिल्टर करके भेजा था। कितना फिल्टर? तुलसी बाबा कहते हैं कब हो करे करो नानर देत ईस बिनु हेतु
श्रेष्ठ था, हमने इतना अधम बना दिया। अब वो किसी काम करने लग गया। तुलसी बाबा ने कहा जब माया से लिपट गए, माया के टच में आ गए, तो अब श्रेष्ठ नहीं हो, अब आप देवताओं के लिए दुर्लभ नहीं हो। अब क्या हो? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। का बाबा का जब माया से जुड़ गए, भूमि परत भा टाबर पानी, अजनु जीव माँ लपटानी। मैं निवेदन करने का प्रयास कर रहा हूं, तुलसीदास ने दोनों पक्ष को रखा है, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी, सकारात्मक पक्ष को भी और नकारात्मक पक्ष को भी। इस शरीर के दोनों पक्ष को गोस्वामी जी ने मानस में प्रतिपादित करने का प्रयास किया है। शरीर श्रेष्ठ है, कब तक श्रेष्ठ है? जब तक आप संसार के माया से ना जुड़ो तो देवताओं के लिए दुर्लभ है, अगर माया से जुड़ गए तो फिर तुमसे निकृष्ट कोई नहीं है। तुलसी बाबा का अच्छा एक बात देखना, क्यों बाबा? अच्छा, हम में और अन्य जीव में अंतर क्या है? प्रश्न ये है भाई, दूसरे जीव भी भोजन कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, वो भी प्रजनन कर रहे हैं, संतान उत्पत्ति कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, हम भी शयन कर रहे हैं, अंतर क्या है बाबा? अच्छा, दोनों का प्रोडक्ट भी एक ही जगह से आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग भी सेम कंपनी से है। मैं नहीं कह रहा, तुलसी बाबा कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरा उपजाया है। तो बाबा कि ये श्रेष्ठ कैसे हो गया? तुलसी बाबा ने कहा इसलिए श्रेष्ठ हो गया कि बाकी में ये विशेषता नहीं है जो मनुष्य में है। कौन सी विशेषता? तो गोस्वामी जी करें कि साधन धाम अमोक्ष कर दारा, अपाई न जे पर तो करें बातें। तो तीन स्तर है, एक स्तर देवताओं का जो उच्च है, ऊपर है, और दूसरा स्तर मिडिल लेवल में हम मनुष्य हैं, और तीसरा लो लेवल में और एक मनुष्य से नीचे है। बहुत ध्यान से देखिए, व्यवहारिक बातें कर रहा हूं। मनुष्य बीच में खड़ा है, ऊपर देवता और नीचे जितने पशु पक्षी जीव जंतु हैं। तुलसी बाबा से पूछा, बाबा ना ऊपर वाला श्रेष्ठ ना नीचे वाले तरस रहा है, क्यों? सुर दुर्लभ सद अग्रंथन गावा, बड़े भाग मां देवताओं से पूछ के देखो भाई, आप डल्लब की गद्दा पे सोने वाले, ऐसी रबड़ी रसमलाई खाने वाले, आपको मनुष्य क्या हो सकता है? तो देवताओं ने कहा मनुष्य के शरीर में और देवता के शरीर में अंतर इतना है, जो देव का शरीर है वो भोग का शरीर है, केवल भोग सकते हैं, इससे सुधार नहीं किया सकता, कर्म नहीं किया सकता। और मनुष्य का शरीर जो है वो कर्म का शरीर है। अच्छा देखा, देवता के पास दो स्थिति है, आप छत से गिरो तो नीचे उतरोगे, गिरोगे तो या तो जमीन में गिरोगे या बीच कहीं पेड़ में लटक जाओगे, यही ना होगा। देवताओं ने कहा जब हमारा पुण्य खत्म होगा तो हमें गिरना पड़ेगा, तो या तो हम जमीन में गिरेंगे या बीच में लटक जाएंगे। देवताओं से कहा कहां जाना चाहोगे? देवताओं ने कहा हमें बीच में लटका दो, नीचे जमीन तक मत जाने दो, अन्य 84 लाख योनियों तक मत पहुंचने दो। क्यों? तो देवताओं ने कहा जिसका हमने उपभोग किया है ना, उसे फिर डिपॉजिट करना चाहते हैं, जो खर्चा हो गया उसे फिर बनाना चाहते हैं, उसके लिए सिर्फ शरीर है। तो एक शरीर है जिसे गोस्वामी जी कहते हैं मनुष्य का शरीर, मानव का शरीर। क्यों? साम नहीं हो सकता, अगर साधन का धाम है तो केवल मनुष्य का शरीर है। साधन धाम अमोक्ष कर तारा, दो स्थिति है। नीचे तो जानते हैं, घोड़ा जानता है, कुत्ता को पता है, बैल जानता है मोक्ष क्या होता है, नीचे वाला जानता ही नहीं मोक्ष क्या होता है, अब ऊपर वाला पा ही नहीं सकता। तो जानना और पाना अगर दोनों बस में है तो केवल मिडिल लेवल में है। बीच के व्यक्ति जान भी सकता है
अब पा भी सकता है। कौन? तुलसी बाबा कहते हैं मनुष्य जो बीच में है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा अपाइन जेहि पर लोक समारा। एक बात निवेदन करूं, एक ने तुलसी से पूछा, बाबा मिल तो गया मनुष्य का शरीर, लेकिन आज का जो हमारा जीवन है ना, उसका सिद्धांत क्या है? ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो एंजॉय करो। अच्छा रोहित भैया, किसी से आप बात करो, अरे यार मरना तो है यार, खा ना, पता नहीं कब मर जाओ। हर व्यक्ति यही सोचता है। तो तुलसी बाबा से पूछा, ऐसा कहने वालों का स्थिति क्या है? तुलसी बाबा ने कहा, भविष्य की मैं घोषणा कर देता हूं कि जो लोग ये कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, वो अंत में क्या करेंगे? तुलसी बाबा कहे कि सो परत दुख पावई, सिर दोने दोने पछता, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मीठा दोष लगा। अच्छा एक बात देखना, कोई भी हमसे ऐसा काम हो रहा है जो हमारी इच्छा के विपरीत हुआ, हम लोग फट से कहते हैं, तीन को दोष दें, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, ये तीन को दोष देते हैं। अच्छा आप जा रहे हैं, नुकसान, आपका समय खराब चला से मोर, हर चीज में नुकसान, एमा नुकसान ओमा, पहला गलती देंगे तो काल को, समय को, और दूसरा कोई काम आपकी इच्छा से ना हो, हमारा कर्म खराब होगा, हम जिन काम कर रहा था तीन में नुकसान। वो स्वामी जाते हैं, ये तीन के सिवा चौथा तो दोष दे नहीं सकते, और दोनों नहीं हुआ। मैं रोज सुबह शाम कथा तीन तीन लिंक में कथा सुना था, और बाद भी मोर काम नहीं थे, ईश्वर को दोष देना। गोस्वामी जी कहते हैं, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मीठा दोष लगा। तो बाबा करना क्या चाहिए? तुलसी ने कहा, समय रहते समझ जाओ। अच्छा देखना भैया, एक साथ बड़ी सुंदर बात स्मरण आ रहा है, आप कितना भी धन कमा लो, आप कितना भी पैसा कमा लो, उस धन का क्या होगा? वो धन आपके मरने के बाद कहां जाएगा? तो एक संत बड़ी सुंदर बातें कर रहा है, आप शब्दों पे ध्यान देना। संत गा रहा है कि इस धारा का, इस धारा में धारा जाना ही भरा रह जाएगा, इस धारा का, इस धारा में सब धरा रह जाएगा। लेकिन प्रश्न ये है, इधर आपको छोड़ के जहां आपको खड़ा होना पड़ेगा कैदी के रूप में, और वहां आपकी इंक्वायरी होगी, वहां आपसे हिसाब पूछा जाएगा कि आपने किया क्या। अरे 75 साल में मर गया, 75 साल किया क्या, पूछेंगे ना जब मर के जाएंगे। तो संत गा रहा है कि पूछेंगे प्रभु जी, भेजा तुझे था भक्ति के लिए, और जिंदगी तूने गवा दी भवन तन धन के लिए। पूछेंगे प्रभु जी, भेजा तुझे था भक्ति के लिए, और जिंदगी तूने गवा दी भवन तन धन के लिए। बताओ हमारा जब खाता खुलेगा ऊपर में, क्या जवाब देंगे? हम तो यही बताएंगे ना। पूछेंगे अपने जीवन में क्या किए, तो केवल बाबा तीन काम किए। क्या? एक तो 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल घर ताने, घर बनाए, और दूसरा बैंक डिपॉजिट, इसमें एफडी कर दो, इसमें आरडी कर दो, यही तो किए हैं। और थोड़ा बहुत रोहित भैया समय बच गया तो सुबह शाम दाढ़ी बनाए, बाल काला किए, इसके सिवा क्या किए? मैंने तीन ही काम किए हैं। संत गा रहा है कि पूछेंगे प्रभु जी, भेजा तुझे था भक्ति के लिए, और जिंदगी तूने गवा दी भवन तन धन के लिए। फिर सोच क्या तुझे ये मानव का तन मिल पाएगा, इस धरा का, इस धरा में
सब धरा रह जाएगा। तो एक ने कहा बाबा ये बात पहले बताए होते। अरे मरने के दिन आ गए, 75 साल के हो गए, अब क्या करें, अब तो बिल्कुल रिजर्वेशन हो चुका है जाने का, अब क्या करें। संत ने बढ़ गए इसको संभाल ले, छोड़ माया जगत का, दामन प्रभु का थाम ले। पीत जो बच गई सो संभाल ले, छोड़ माया जगत का, दामन प्रभु का थाम ले। इस धारा का, इस धारा में सब धरा रह जाएगा, जोड़ा उम्र भर का खजाना भी भरा रह जाएगा। भाई हम तो कोई कथावाचक है नहीं, हम गृहस्थी आदमी है, जो देखते हैं सुनते हैं वो कहते हैं, इसलिए हमें प्राय व्यवहारिक बातें रखने का प्रयास कर। सिद्धांत तो बहुत है पुस्तक में, किसमें सिद्धांत नहीं मिलेगा, व्यवहार की बात करो। तुलसी बाबा कहते मैं व्यवहार की बात कर रहा हूं, क्या नरक स्वर्ग अप स्वर्ग निसेनी। अच्छा देखना, जब एक निसेनी छत पे लगा दिया गया, अब इसमें से दो काम हो सकता है, या तो आप इस निशानी से चढ़ के ऊपर चले जाओ, या ऊपर वाला उस निशानी से चढ़ के न जाए। भगवान ने कहा मैं ऊपर बैठा हूं और मनुष्य तुम लोग नीचे हो, और दोनों के बीच में एक निशानी खड़ा हुआ है। बाबा हम आपको पाना चाहते हैं, प्रभु कैसे पाए। भगवान ने कहा बस निशानी में चढ़ के स्टेप टू स्टेप ऊपर आ जाओ। देवताओं ने कहा कि जो मनुष्य का शरीर है वो क्या है, कहा निशानी है, नरक स्वर्ग अब स्वर्ग निशानी। प्रश्न ये है भैया, निशानी में चढ़ना ज्यादा कठिन है कि उतरना कठिन? उतरना सरल है, चढ़ना ज्यादा कठिन है ना। तो अब भगवान ने कहा भाई हम अगर आपको पाना चाहें सरकार, तो हमें चढ़ना पड़ेगा, अब हमें आप पाना चाहोगे तो आपको उतरना पड़ेगा, और चढ़ना ज्यादा कठिन है, उतरना सरल है, तो सरलता से आप ही उतर जाओ ना, हमें आप तक क्यों बुला रहे हो। मनु जी महाराज भगवान से कह रहे हैं कि चाहव तुम ही समान सुत। सरकार मैं आप तक पहुंचू ये मुझ में सामर्थ्य नहीं है, लेकिन आप तो हम तक पहुंच सकते हो ना। अब इसीलिए रखना भगवान ने किया क्या, भगवान का अवतार हो रहा है, और अवतार माने उतरना। अवतार का शाब्दिक अर्थ होता है उतरना, तो भगवान उसी सीढ़ी से उतरने का प्रयास कर रहे हैं। तो दो आपके पास विकल्प है, आपके पास पुरुषार्थ है तो सीढ़ी में आप चढ़ जाओ, और आप में चढ़ने की क्षमता नहीं है तो ऊपर वाले को सीढ़ी पकड़ के नीचे उतार दो। मनु ने कहा सरकार मुझ में चढ़ने की क्षमता नहीं। भगवान ने कहा उतारने की क्षमता है मनु। मनु ने कहा सरकार वो कर सकता हूं, सीढ़ी नीचे पर खड़ा रहूंगा, आप उतर जाओगे। मनु ने कहा सरकार इसी सीढ़ी से या तो भगवान के लिए चढ़ जाओ, या इसी सीढ़ी से भगवान को उतार लो। प्रश्न ये है कि भगवान मिलेंगे कैसे। तुलसी बाबा कहते हैं, अच्छा हम लोग कहते हैं कि भगवान को पाना खूब कठिन है, बहुत कठिन है। मनु को बेटा के रूप में मिला, दशरथ जी के आंगन में भगवान आया। भगवान कहते मैं आज भी बेटा बनने के लिए तैयार बैठा, जितनी प्रतीक्षा मुझे बेटा के रूप में पाने की है उससे ज्यादा प्रतीक्षा तो मुझे माँ बाप की है। प्रश्न ये है कि मेरे लिए मेरे लायक कोई माँ बाप नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए मैं धरती पे नहीं आ रहा हूं। तो बाबा आपके लायक माँ बाप नहीं है। भगवान कह ना मैं खोज रहा हूं कि मेरे लायक माता पिता मिल जाए तो मैं तुरंत बेटा बन करके आ जाऊं। जैसे मनु शत्रुपा मिले, भगवान को आने में देर हुआ तो भगवान से पूछो सरकार कैसा माता पिता चाहते हो। प्रश्न यह है कि हम भी माता पिता हैं। राम जी से पूछा गया सरकार कैसा माता पिता चाहिए आपको, कोई क्वालिफिकेशन, कोई पहचान बता दो। तो भगवान बता रहे पहचान, जो मेरा माता बनना चाहे, जो मेरा पिता बनना चाहे, केवल एक काम करे तो मैं उसका बेटा बन करके तुरंत आ जाऊंगा। कौन सा काम,
भगवान करें कि दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिनके लिखा। दंपति धर्म, दंपति माने पति और पत्नी को मिलाकर एक साथ जो धर्म का निर्वहन हो उसे दंपति कहते हैं। लेकिन संसार की विडंबना देखना भैया, व्यवहारिक रूप से हम लोग देखते हैं जिसकी पत्नी ना खूब पूजा करे, पाठ करे, उपवास करे, उसके पति को कोई मतलब नहीं, उसे दुकानदारी से फुर्सत ही नहीं है, वो दिन भर दुकान में बैठा है। अब बेचारी पत्नी पूजा करके शरीर गला दिया लेकिन भगवान नहीं मिले। और जिसका पति पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, लिंक में कथा सुन रहा है, सुना रहा है, उसके पत्नी को टीवी के चैनल बदलने से फुर्सत नहीं। भगवान ने कहा विडंबना तो यही, बाप अच्छा मिलता है तो माँ बिगड़ जाती है, और जहां माँ अच्छा मिलती है बाप सही नहीं मिल रहा है। अब मुझे दोनों चाहिए। क्या? दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रोते जिन कैली का। मैंने जहां से बात प्रारंभ किया था, व्यवहारिक बातें, भगवान कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। क्योंकि समय सीमा अपनी पूर्णता क्यों है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम। बोली भक्त वत्सल भगवान की।